अच्छा, ये हमारे पास डैशबोर्ड है जिसके अंदर मैंने वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, ठीक है? तो हम इसके लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, अब हम यहाँ पर परफ़ॉर्म करेंगे, जिसमें से हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है? ये एसईओ फ्रेंडली और फास्ट वर्डप्रेस थीम थे, ठीक है? और हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चीयर अप जो है वो थीम फॉरेस्ट से या एस्ट्रा प्रो मल्टीपर्पज़ थीम, ठीक है? एस्ट्रा प्रो पेड होता है, स्कीमा बाय थीम फॉरेस्ट शॉप भी कर सकते हैं, चीयर अप भी कर सकते हैं। अभी मैं थीम्स पे नहीं जा रही, अगर आपने थीम्स को चेंज करना होता है तो वैसे हम यहाँ से अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके यहाँ से थीम को चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया? यहाँ से सर्च करते हैं इंस्टॉल्ड थीम्स, मेरे पास ये वाला थीम फिलहाल एक्टिव है 2023। मैं यहाँ से ऐड न्यू करूँ तो मैंने जो आपको थीम्स बताए थे, ठीक है? हाँ, सॉरी, ठीक है? उसमें ये स्कीमा बाय थीम फॉरेस्ट, अगर हम यहाँ जाके लिख देते हैं थीम्स को स्कीमा, ये रहा, ठीक है? स्कीमा थीम ये रहा, ठीक हो गया? ये हम लोग ले सकते हैं। इसके अंदर आपके पास स्कीमा इज़ द फास्ट लोडिंग अल्ट्रा एसईओ फ्रेंडली वर्डप्रेस थीम, दिस ये सारी इसको आपको थीम मिल रहा है, ठीक है? और 5 स्टार इसकी रेटिंग है और 494 रिव्यूज़ हैं, ठीक है? अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। ये अब आपके पास इसके अंदर $39 में है, ठीक है? ये डाउनलोड हम फ्री वर्जन के ऊपर यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर ये आ रहा है, डाउनलोड द थीम, इंस्टॉल इट ऑन योर साइट। ये आ गया डाउनलोड, स्कीमा लाइट मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं भी इसको क्लिक करके यहाँ ओपन कर लेती हूँ, ये मेरे पास थीम आ गया, ठीक हो गया? तो मैं वहाँ से भी सर्च कर सकती हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकती हूँ, ठीक हो गया? मैं अब वहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया थीम, अगर मुझे इसको यहाँ से डाउनलोडेड थीम को अपलोड करना है, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे आता है अपलोड थीम का ऑप्शन, अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे जाएँगे और मैंने डाउनलोड्स में ये किया है, इसको ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड हो गया, इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ से। इस तरीके से हम लोग एक थीम को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? जो लाइट वेटेड थीम है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये ऊपर जब तक लोड हो रहा होता है, इसका मतलब है ये भी हो रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक हो गया? तो थीम हमारा इंस्टॉल हो गया। अगर हम अपीयरेंस में आके थीम्स में चेक करें, तो ये अब स्कीमा लाइट मेरे पास डाउनलोड हो गया है, ठीक है? लेट मी एक्टिवेट दिस एंड आई सक्सेसफुली हैव एक्टिवेटेड दिस, ठीक है? तो अब मेरे पास जो मैंने थीम अपलोड किया, सॉरी, अब जो मैंने थीम अपलोड किया है, लेट मी चेक कि ये काम कर रहा है ठीक। ये आ गया मेरा, ठीक हो गया? अब ये मेरा थीम आ रहा है, ठीक है? अब मैंने इस थीम में जो भी चेंजेस है करनी, सारे डिज़ाइन तो मैं खुद ही करूँगी साइड, ठीक है? तो मैंने एक लाइट वेटेड थीम ले लिया है, ठीक है? और एसईओ फ्रेंडली थीम ले लिया है, जो कि लोडिंग स्पीड के लिए अच्छा है। सेकंड स्टेप मैं ये करूँगी, फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया है। थर्ड सेकंड है अवॉइड इंस्टॉलिंग अननेसेसरी प्लगइन्स, तो ये तो हम मैं देखूँगी, मैं जो मेरे ज़रूरत के प्लगइन्स होंगे मैं सिर्फ वही इंस्टॉल करूँगी, फालतू के प्लगइन्स नहीं इंस्टॉल करूँगी, कोशिश करूँगी अवॉइड करूँ। रीसाइज़ द इमेजेस इन फोटोशॉप, ठीक है? ओके, हम इमेजेस को रीसाइज करेंगे, ठीक है? इमेजेस को रीसाइज किस तरीके से हम लोग करेंगे, अगर हम लोग नॉर्मली चले जाएं pixabay.com के ऊपर, ठीक है? तो pixabay.com के ऊपर हमें डिफरेंट वेबसाइट्स मिलती हैं। लेट्स मी गो टू pixabay.com। दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, ठीक है? यहाँ से लेट्स से मुझे कोई भी पिक्चर लेनी है, मैंने ये पिक्चर लेट्स से ले ली, इसको मैं क्लिक करती हूँ। अच्छा, ये मुझे कह रहे हैं आप ज्वाइन कर लें, लॉग इन विद गूगल।
ओके, सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ये फजूल था इनका। ओहो, उफ, कुछ भी लिख दें। अच्छा, कार के इमेजेस सेट कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स आ रही हैं, मैं ये पिक्चर ले लेती हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ, इसके लिए अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगी। यहाँ से लेट से मैं 398 KB में ले लेती हूँ, ठीक है। यानी कि बड़े साइज़ की एक पिक्चर ले लिया, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। अब इस पिक्चर को लेट से मुझे अपने पेज के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो मुझे पेज के लिए जो मुझे 10 इमेजेस लगानी है, मुझे इसका फाइल के साइज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, ठीक है। तो इसके साइज़ को मैं कम किस तरीके से करूँगी? एक तो तरीका ये है कि हम लोग चले जाएँ फ़ोटोशॉप पर, वहाँ से कर लें, लेकिन वो लोग जिनको फ़ोटोशॉप नहीं आता, तो व्हाट दे विल डू, आप करेंगे कन्वर्ट इमेज साइज़, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे कन्वर्ट इमेज साइज़ ऑनलाइन, ठीक है। भी साइज़ आप कर सकते हैं इमेजेस को ऑनलाइन भी। यहाँ से फ़ाइल चूज़ करें। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स में ये फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन कर लूँगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको, ये अभी मैं जा गई है यहाँ पे। अभी ये क्या है, 292 KB में आ रही है, समझ आ गई है। इमेज का साइज 292 KB है। तो मैं इसको यहाँ पर जाऊंगी और इसकी विड्थ और हाइट को सेट करूंगी, ठीक है। लेट्स से मैं कह देती हूँ 800 विड्थ हो जाए इसकी, और हाइट मेरी हो जाए तकरीबन 534, ठीक है। और मैं इसको अब कर दूंगी, ये ये मैंने सेलेक्ट कर ली विड्थ और हाइट, और मैं इसको कर दूंगी स्टार्ट कन्वर्टिंग। ठीक हो गया। ये अब इसके अंदर ये कन्वर्ट होके डाउनलोड होगी। अच्छा, ये आ गई। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब हमारे पास दो पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है। PNG फॉर्मेट में हमने इसको क्या किया था, कन्वर्ट किया था। ये हमारी ओरिजिनल थी, तो हम ओरिजिनल को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी, अगर मैं अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं, ठीक है, जो कि मेरी JPG की फाइल थी, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में चली जाती हूँ। तो यहाँ पर इसका साइज क्या आ रहा है, 292 KB, यही आ रहा है ना, 292 KB। और अगर मैं इसको क्लिक करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में चली जाऊं, तो इसका साइज क्या आ रहा है, 604 KB। 604 KB इसका आ रहा है, PNG वाले का।
ठीक है, दोनों आ गई हैं। जेपीजी फॉर्मेट के साथ भी आ गई और पीएनजी फॉर्मेट के साथ भी आ गई हैं। तो दोनों की कंपेयर कंपेयर करें तो हमारे पास ज्यादा ज्यादा बाइट्स किसकी बन रही हैं? 602 के भी ज्यादा है या 292 के भी या ज्यादा है? ये ज्यादा है हमारे पास, इसका मतलब है डॉट जेपीजी एक्सटेंशन ठीक है हमारे पास। पीएनजी वाली ठीक नहीं है। बट वी हैव कन्वर्टेड, हमने पीएनजी डाउनलोड किया था तो पीएनजी को उसने कंप्रेस नहीं किया। अच्छा, कंप्रेस इमेज, इसका ये साइज 2602 के बी का है तो इसने फाइल साइज कन्वर्ट तो नहीं किया। ये ठीक नहीं है, कन्वर्ट इसने सही नहीं किया। अच्छा, कन्वर्ट फोटो साइज टू 60 KB। हम इमेज को 60 KB में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये फाइल थी। अब फाइल का साइज क्या आ रहा है? 58 KB। हमने डायमेंशंस नहीं ठीक दी थी, 1400 क्रॉस 619 आती हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हमने इसको कर लेना है यहाँ से डाउनलोड। क्लिक द डाउनलोड बटन टू सेव इट। ओके, ये आ गए। ठीक हो गया। अब हम लोग अगर इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें, क्या आ रहा है साइज? 58.2 KB। ठीक है, तो हमने साइज को काफी हद तक रिड्यूस कर लिया, 60 KB में आ रहा है डिस्क में इसका। और सॉरी, इसका 200 कुछ काफी ज्यादा साइज था। ये देखें 292 KB। तो इस तरीके से हमने जो इमेजेस को यूज करना है, ठीक है, जो हमने इमेजेस को यूज करना है उनका साइज क्या होना चाहिए? कम करके यूज करना है। ठीक हो गया, ताकि इमेज के साइज के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। अब अगर मैं दोनों को ओपन कर लूं, ठीक है, फोटोज के साथ, इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ। और ये मेरी ये पिक्चर थी जो ओरिजिनल थी। ठीक हो गया। और मैंने जो कंप्रेस किया है ये, तो कोई फर्क आपको नजर आ रहा है इतना? कोई एज सच डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम लोग कंप्रेस करेंगे। ठीक हो गया, कंप्रेस करके पिक्चर्स को यूज करेंगे ताकि हम उनके साइज को जितना ज्यादा कम यूज कर सकेंगे हम उतना ज्यादा कम करेंगे। तो हमने क्या किया, कंप्रेस भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम क्या करेंगे कि हमने फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम भी जो है वो इंस्टॉल कर लिया। अननेसेसरी प्लगइन्स को अवॉइड कर लिया। इमेजेस को भी हमने रीसाइज कर लिया, फोटोशॉप में नहीं लेकिन समहाउ हमने ऑनलाइन कन्वर्टर से कर लिया। नाउ वी विल यूज सम कैशे प्लगइन्स इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो कैशे प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर कौन से हैं हमने नीचे बताए हुए हैं कि हम यूज कर सकते हैं। डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे, डब्ल्यूपी रॉकेट। ठीक है, मेरे पास डब्ल्यूपी रॉकेट भी हुआ हुआ है जो कि पेड है यहाँ पर। ठीक है, पर ये अच्छा है डब्ल्यूपी रॉकेट भी, तो मैं वही भी यूज कर सकती हूँ। अगर मैं वो यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊंगी और मैं जाके प्लगइन्स में चली जाऊंगी। बिकॉज हम प्लगइन्स कर रहे हैं तो हम प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे करूंगी। प्लगइन्स में जाकर यहाँ पर जाकर सर्च करूंगी प्लगइन। प्लगइन कौन सा है? डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे था। ठीक है, फास्टेस्ट कैशे। ठीक है, आप ये प्लगइन भी यूज कर सकते हो, ये WP फास्टेस्ट कैश है। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करके, ये आपके पास अनपेड है, आप इसको इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ एंड देन वी विल एक्टिवेट दिस।
ये आ गया। आप जाते हो उसकी सेटिंग्स में, ठीक हो गया। अब सेटिंग्स में सबसे पहले कैशे सिस्टम को हम कर देंगे इनेबल। आप प्री लोड को छोड़ देंगे, क्रिएट द कैशे ऑफ ऑल द साइट ऑटोमेटिकली, डू नॉट शो द कैश वर्जन। आप यहाँ पे चल जाएंगे न्यू पोस्ट में, ठीक है। क्लियर कैशे फाइल्स, हाँ ओके कर देंगे। क्लियर कैशे फाइल्स व्हेन अ पोस्ट और पेज इज पब्लिश, जैसे ही कैशे फाइल को क्लियर कर दो जब कोई पोस्ट या पेज को मैं अब मतलब पब्लिश करूँ। क्रिएट क्लियर करो कैशे को जब मैं कोई फाइल को जो है वो, पेज को या पोस्ट को जो है वो अपडेट करूं। उसके बाद मिनीफाई एचटीएमएल, जाहिर सी बात है हमें अपने एचटीएमएल को मिनीफाई करना है और सीएसएस को भी, जावास्क्रिप्ट को भी, मतलब उसके फाइल साइज को कम करना है, ठीक है। एचटीएमएल हमारी ये लैंग्वेज होती है जिसपे ये साइट्स बनी हुई है सीएसएस पे, और हम इनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो हम इन सबको नीचे क्लिक कर लेंगे, रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल सेंड फ्रॉम सर्वर, रिड्यूस पेज लोड टाइम फॉर रिपीट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यू कैन रिमूव द इमोजी इनलाइन सीएसएस एंड डब्ल्यूपी, रियलाइज दिस, ठीक है। हम ये सब कुछ करके क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हमने सबमिट किया, ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर चले जाना है, ठीक है, सबमिट करने के बाद। और ऑप्शंस हैव बीन सेव्ड, अब मैं इसको आके यहाँ पे अपनी वेबसाइट देके रीलोड करूंगी तो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी। वो इमेजेस जब डाल दूंगी, जब वो थीम अच्छा कर दूंगी, वो सारी चीजें, तो ये परफॉर्मेंस मेरी अच्छी हो जाएगी, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मैंने इम्प्रूव किया, ठीक है। तो इम्प्रूव मैंने इस तरीके से किया और बाकी सारी चीजें, लेकिन अभी मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही बिकॉज मेरे पास कोई लाइव साइट नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि हम इस तरीके से करेंगे। ओके, देन हमारे पास अगर ये प्लगइन नहीं है, मेरे पास इसी तरीके से आप सेट करोगे सारी सेटिंग्स WP रॉकेट के थ्रू भी, मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मैं उसके थ्रू भी आपको बेशक एक दफा करके बता देती हूँ। आप चले जाएंगे यहाँ से प्लगइन्स पे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, ठीक है। आप बेशक इसको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दें, ठीक है। मैं इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ, लेट मी डिलीट दिस प्लगइन, ठीक है। मेरे पास WP रॉकेट पर, तो मैं इसको क्या करूँगी, ऐड न्यू पे जाऊँगी, नया प्लगइन ऐड करूँगी, उसमें अपलोड करूँगी प्लगइन, क्योंकि मेरे पास पहले से जो पीसी में सेव होता है उसमें अपलोड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं चली जाऊँगी, ये रहा WP रॉकेट, ठीक हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लूँगी और इसको इंस्टॉल कर लूँगी, तो मेरे पास WP रॉकेट पड़ा हुआ है। आप उसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, आपने एट अ टाइम सबको यूज़ नहीं करना, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल्ड हो गया, एक्टिवेट, मैं एक्टिवेट भी कर लेती हूँ यहाँ पे, तो एक्टिवेट भी हो जाएगा। अच्छा, या तो आपके पास अगर WP फास्टेस्ट कैशे अगर रॉकेट नहीं है तो आप फास्टेस्ट कैशे यूज करोगे, या WP रॉकेट, दोनों यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि दोनों का पर्पस एक ही है, कैशे ही क्लियर करना, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों हो गए हैं, तो अब मैं शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर यूज करूंगी, या ये यूज करूंगी इमेजेस के लिए, या लेजी लोड प्लगइन यूज करूंगी इमेजेस के लिए। मैं शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर यूज कर लेती हूँ, ये इमेजेस के लिए होता है, इमेजेस के साइज को कम करने के लिए, ठीक हो गया। तो मैं सेटिंग्स पे जाऊंगी, इसके ये देखें तो WP रॉकेट में यहाँ पर आ जाता है डैशबोर्ड, यहाँ पर इसके कैशे आता है, कैशे में ये आ रहा है कैशे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन, फाइल ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ऑप्टिमाइज करते हैं सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे मिनिफाई करूंगी सीएसएस को, ठीक है, एक्टिवेट करूंगी मिनिफाई सीएसएस और कंबाइन सीएसएस फाइल्स, ठीक है। ऑप्टिमाइज करूंगी सीएसएस डिलीवरी, मिनिफाई करूंगी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, उसके बाद कंबाइन कर लेते हैं इसको। नीचे हमने बताया हुआ है लोड जावास्क्रिप्ट डेफर एलिमिनेट सरेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट ऑन योर साइड एंड इम्प्रूव लोड टाइम, तो हम इसको भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। और हम इसको क्या कर देंगे, सेव चेंजेस, ठीक हो गया। तो अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि हमारी क्या जो है वो साइट की परफॉर्मेंस क्या आ रही है, ठीक है। हमने WP रॉकेट भी देख लिया, अब मुझे क्या यूज करना है, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो मैं ये यूज कर लेती हूँ। हम आ जाएंगे प्लगइन्स पे, ऐड करेंगे एक नया प्लगइन, ठीक है, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर।
ये आ गया। शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइज इमेजेस, कन्वर्ट डब्ल्यूपी एंड AVIF, ठीक है। ये आपके पास एक्सटेंशंस होती हैं इमेजेस की, जैसे जो जेपीजी में होती है इमेज, पीएनजी में होती है, वैसे ही डब्ल्यू वेब पी में भी होती है, ठीक है। तो ये हम उनको कन्वर्ट करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे इमेजेस को। इंस्टॉल कर लिया, लेट मी एक्टिवेट दिस। ये आपके पास ईमेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है रिक्वेस्ट एन एपीआई की। इफ यू डू नॉट हैव एन एपीआई की यू कैन रिक्वेस्ट वन फॉर फ्री, जस्ट प्रेस द रिक्वेस्ट की बटन आफ्टर चेकिंग द ईमेल इज करेक्ट। तो मैं यहाँ पे आई हैव रीड वगैरह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि, तो मेरी ईमेल के ऊपर मेरे पास एक एपीआई की क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक हो गया। मैंने अब कर दी और ये मेरे पास एपीआई की आई है। योर एपीआई की इज वैलिड, सेव चेंजेस। अच्छा, यहाँ पर अब सेव चेंजेस पहले क्या आ रहा है, एपीआई की तो वैलिड है, कंप्रेशन टाइप है, वो कह रहा है लॉसी, ग्लॉसी, लूजलेस। इसके नीचे उन्होंने तीनों चीजें बताई हुई है कि क्या है। थंबनेल इंप्रेशन, अप्लाई कंप्रेशन आल्सो टू इमेज थंबनेल्स। जो इमेज थंबनेल्स है हम उनके ऊपर भी कंप्रेशन परफॉर्म करें, मतलब उनको भी कंप्रेस करें, उनको भी छोटा करें। थंबनेल स्मॉल इमेज होती है, छोटी इमेज, जो छोटी इमेजेस है हम उनको भी क्या करें, कंप्रेस करें। उसके बाद हमारे पास आता है इनेबल स्मार्ट क्रॉपिंग ऑफ द इमेजेस वेयर एप्लीकेबल। मैं ये क्लिक करूंगी कि जिधर मेरे पास क्रॉप करने के लिए, मतलब इमेज क्रॉप की जरूरत हो, वहां पे उसको क्रॉप कर दो। क्रिएट अ बैकअप ऑफ द ओरिजिनल इमेजेस, एक ओरिजिनल इमेजेस का बैकअप रख लो अपने सर्वर के ऊपर, जो है इस पाथ में डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर, अपलोड के अंदर, यहाँ पे बैकअप बना दो। रिमूव करो ये चीज और ये सारी चीजें। तो रीसाइज करो लार्ज इमेजेस को, रीसाइज लार्ज इमेजेस करेंगे, ठीक है। तो किसके ऊपर करेंगे, 1200 पे, और 1200 क्रॉस 1200 पे नहीं, हमें इमेजेस को भी कितने पे ऊपर रीसाइज करना था। तो अभी देखें 1200 पे ही रहने दें, कवर वो उसको कवर कर लेगी, ठीक है। या आप कंटेन करोगे, कंटेन के अंदर जितनी पिक्चर होती है वो उतनी रहती है, और ये इस तरह से, और कवर में इस तरह शो होगी। कवर में ये ऐसे शो होगी पिक्चर, आपकी पूरी कवर होगी, समझ आ गई। और कंटेन के ऊपर आपकी पिक्चर ऐसे शो होगी, यूं, ये ठीक हो गया। 1200 क्रॉस 640 उस पे आएगी, और 1200 क्रॉस 1200 इस पे आएगी। तो आप जो भी करना चाहते हो आप उसको कर लोगे। आप करके सेव चेंजेस कर देंगे। अब आपने इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करने के लिए ये यूज कर लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर मजीद आप लेजी लोड प्लगइन भी यूज कर सकते थे, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपका रह गया है, जिसमें हमने देखना है कि सीडीएन किस तरीके से यूज करते हैं। मैंने ये आपको बता दिया कि मैक्सिमम 10 इमेजेस आपकी हर एक पेज पे होनी चाहिए। फिर हम पेज का साइज भी चेक करेंगे कि वो 2 MB से ज्यादा ना हो। सीडीएन एक चीज रह गई है, सीडीएन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले एक दफा कर लेंगे, बाकी चीजें आपकी कवर हो गई हैं उसकी।